बिहार दरोगा 1799 का प्रीलिम्स 18 जनवरी और 21 जनवरी को होना है और 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले आप लोग को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो बचा हुआ दिन है ये तय करेगा कि इस बार 2026 में किसके कंधे पर डबल स्टार होगा, किसके बदन पर खाकी चढ़ेगी। तो अंत भला तो सब भला वाली कहानी आपने सुना होगा। तो वही अंत कैसे भला करे, लास्ट टाइम में क्या पढ़े क्या छोड़े, और लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स का जो एक बड़ा सेक्शन होता है वो जो कैसे गेम चेंज करता है, और बाकी के जो सेक्शन होते हैं कुछ वो कैसे गेम चेंज करेगा, और लास्ट समय में ऐसा क्या करें कि 10 से 20 नंबर हम जो है सभी से आगे रहें। ये जो है द सिलेक्शन गुरु वाले रवि रंजन सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सर ने 8 से 10 बार सरकारी एग्जाम को क्रैक किया है और दरोगा जैसे एग्जाम को भी इससे पहले क्रैक करके सर ने छोड़ा हुआ है। तो सर से बेहतर नॉलेज किसी के पास नहीं है, अनुभव किसी के पास नहीं। सर बहुत शुक्रिया आप सबसे पहले तो बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्टूडेंट भाई बहन है जी सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 को बिल्कुल, आपको भी सर। हाँ 2026 को जो है सफलता की परचम तक लेकर जाना है हमको जी। सर अब जो समय बचा हुआ है बिहार दरोगा 1799 के लिए 18 और 21 को जो एग्जाम होना है, तो उंगली पर गिनकर समय बचा हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि समय बचा हुआ है चलो आलस कर लेते हैं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे वाला सीन तो ऐसा जी, कुछ है नहीं। तो सर ये बता दीजिए कि अब किसका रिजल्ट होने जा रहा है और बच्चों को अब क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि अभी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अंतिम समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए पहला जो चीज़ इसमें है क्या कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। आपने जो तैयारी किया है बेहतर किया है। और अगला चीज़ क्या है कि आपको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल, नया नया चीज़ कुछ हाँ, नया चीज़ देखिए होता है कि नहीं, जैसे एग्ज़ाम आता है ना, तो अगर आपका मटेरियल कमते जाता है तो आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। लेकिन एग्ज़ाम आने के समय मटेरियल बढ़ते जाता है तो आप किसी को भी नहीं कर पाइएगा और आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अच्छा तो नया चीज़ आपको एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं ठीक है? और फिर अगला चीज़ क्या है कि कई को लगता है कि अब तो समय कम है, तो अगला बार देंगे और बेहतर तैयारी करके तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए हर बार आप यही स्थिति में रहिएगा। आपको जितना तैयारी है, बेहतर तैयारी है। और आप देखते होंगे कि लास्ट समय में क्या होता है, जब एग्ज़ाम देते हैं तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाता है। जो आपने अभी जितना भी पढ़ाई किया होगा उसको चाहिएगा तो जितना भी समय रहेगा उसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से आप करके रिवीजन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसको क्वालीफाई कर सकते हैं। अच्छा सर, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है ये कहा जाता है कि बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए हाँ। खास करके गेम चेंजर है, तो मानते हैं इस बात को सर। हाँ, देखिए गेम चेंजर तो हो सकता है। देखिए पहले करंट अफेयर बहुत कम होता था, 2-4 होता था। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 15 से 25-26 की रेंज में आ रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि 26 क्वेश्चन पूछ दिया और अगर आपका क्या है कि 10 से क्वेश्चन बना, आपको इसमें 26 में से 22 को बना के आ गया, 30 बना के चलाया, तो ज़ाहिर-सी बात है आप पीछे रह जाइएगा। तो मतलब कि करंट अफेयर पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और करंट अफेयर के लिए क्या है कि आप टेस्ट दीजिए। बुक पढ़ना अलग बात है, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक हम आपको नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है उसके लिए। जी। तो करेंट्स के लिए सर आप कुछ कर रहे हैं सर, क्योंकि इससे पहले करंट जब पिछली 1275 वाला में सर आपका वाला तगड़ा काम किया था। देखिए हर बार करवाते हैं, इस बार भी करवा रहे हैं। इस बार आपको 3 जनवरी से करंट अफेयर के लिए आपको फ्री में सबके लिए करवा रहे हैं। अच्छा फ्री में। हाँ, फ्री में यहाँ ऑफलाइन सेंटर टेस्ट पर है क्या हाँ, सर। हाँ टेस्ट है। से आपने जो भी पढ़ लिया है ना, अब हम्म, आपको देखना है कहाँ कमी रह रहा है। अच्छा देखिए एक होता है ना कि रूम पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन पटना में है तो हम बोले कि ऑफलाइन आकर के टेस्ट दीजिए, ताकि पता चल सके एग्जाम के माहौल में किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको कमी रह रहा है, और फिर जाकर घर पर रिविजन कीजिए। क्योंकि पढ़ना तो सेल्फ स्टडी ही करना है, लेकिन कमी भी तो पता चलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो 3 आपको जनवरी से शाम के 4 बजे से आप ऑफलाइन सेंटर पर आकर के दे सकते हैं। तो ये बता दीजिए कि लास्ट टाइम में रिवीजन किन चीज़ों का करना होगा आप बच्चों को, और सर क्या पूरे एग्ज़ाम जो 18 और 21 को होना है इसका एक टाइप से कहें तो डेमो, एक टाइप से डेमो होना चाहिए बच्चों को कि कहाँ से सवाल ऐसे-ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो क्या इस टाइप का सर आपने कुछ किया है कि बच्चे ये कर सकें? और पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि सर बच्चे रिवीजन जो है किन चीज़ों का करें? तो ये जानने के लिए उसे बड़ा ज़रूरी होगा लास्ट टाइम में जब 10 दिन एग्ज़ाम को बच्चे का मान के चलिए कि 18 को एग्ज़ाम है तो 8 तारीख से, तो उसे लास्ट 10 दिन में कि हम लास्ट टाइम में किन चीज़ों को फ़ोकस करें? तो ये तभी पता चलेगा जब पता चलेगा कि 18 और 21 को क्या पूछने वाला है ज़्यादातर। तो इस टाइप का कुछ प्लान करने वाले हैं सर कि देखिए क्या बच्चों है को पता चले? हाँ, जी बिल्कुल समझिएगा। तो हम यहाँ पर देखिए प्रयास क्या कर रहे हैं कि जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसी से संबंधित मतलब सेम पैटर्न को फ़ॉलो करके जो है, अच्छा। एक आपका ऑफ़लाइन टेस्ट करवा रहे हैं। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों रहेगा, लेकिन पटना में तो ऑफ़लाइन ही दीजिएगा। ये 5 जनवरी को करवा रहे हैं। बिल्कुल जो आपको एग्ज़ाम बिहार दरोगा का जो सिलेबस है, मतलब यहाँ जितना आपका स्कोर आ रहा है, मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम में भी आपको उतना ही स्कोर आने वाला है। अच्छा। तो उसको आप दे सकते हैं। और देखिए क्या है, इसके बाद हम आपको जैसे मान लीजिए
टेस्ट लेने का मकसद क्या है? टेस्ट हम बाद में भी करवा सकते हैं, लेकिन ये समझिए कि टेस्ट इसलिए करवा रहे हैं ताकि बच्चा को हमको पता भी चल सके, बच्चा को पता चल सके कौन-कौन सब्जेक्ट में भी समस्या आ रहा है। और जो बच्चा को जहाँ-जहाँ सब्जेक्ट में समस्या आएगा, वन टू वन इंटरेक्शन करके उनको गाइड करने का प्रयास करेंगे कि आपको ई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको साइंस कमज़ोर है तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से उनको करवाया जाएगा। अच्छा, तो सर क्या इस तरह से जो और भी टेस्ट आयोजित होते हैं, कोई और कोचिंग वाले, चाहे कहीं और ग्रुप चल रहा है, तो बच्चों को ये सब टेस्ट ये क्या बच्चों को देना चाहिए हर जगह जाकर? देखिए, सभी जगह तो संभव नहीं हो पाएगा कि आप दे पाइएगा, है ना? लेकिन 2-4 टेस्ट ऐसा दे लीजिएगा ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। हाँ। सर अब मेरा दूसरा सवाल ये था कि लास्ट में जो है रिवीजन किन चीज़ों का करें? क्योंकि सर भीड़ है इतनी ज़्यादा, इतने सारे बच्चे हैं और पोस्ट तो 1800 ही भरा जाना है। तो कहीं न कहीं भीड़ से हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जब तक हम 5-10 नंबर आगे लेकर नहीं चलेंगे, दूसरों से हमारी सोच आगे नहीं रहेगी, नंबर नहीं आगे रहेंगे, तो तब तक भीड़ से अलग हट पाना मुश्किल है। तो सर रिवीजन लास्ट में कुछ ऐसा चीज़ों का करना होता है जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, तो वो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात क्या है कि कुछ-कुछ सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है और कुछ सब्जेक्ट थोड़ा कम स्कोरिंग होता है। जैसे अभी देखिएगा साइंस, साइंस से क्या है कि आपको 18 से 20 के आस-पास रेंज में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 6-6 क्वेश्चन के आस-पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी करके आ रहा है, तो मतलब 18 से 20 आ रहा है और ये बहुत स्कोरिंग है, तो इस पर फोकस किया जा सकता है, साइंस पर फोकस किया जा सकता है। प्लस ये भी चीज़ है कि देखिए किसी बच्चा को हो सकता है कि आपका हिस्ट्री कमज़ोर हो, किसी बच्चा को पॉलिटी कमज़ोर हो, किसी बच्चा को कि हमारा एनवायरनमेंट कमज़ोर हो। तो अब देखिए जो कमज़ोर है ना, उस पर आपको भी समय दीजिए और जो मजबूत ज़्यादा है, उस पर थोड़ा समय कम दीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं। अच्छा। जैसे मान लेते हैं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री सही है, बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। तो मतलब कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप भुला सकते हैं, तो उसको ध्यान देना है, लेकिन थोड़ा कम देना है। और जो अभी देखिए बोलेंगे ना कि आपको 5 दिन 6 दिन पहले तक 5-6 दिन पहले तक जो आपको कठिन सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कठिन है, उस पर आप फोकस करते रहिएगा। और जो आपको आसान है, उसको लास्ट के लिए आप रख सकते हैं। ना तो होता है क्या ना कि लगता है कि इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, तो लास्ट में रिवीजन कर लेंगे और लास्ट में फिर कॉन्फिडेंस बचता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना अच्छा पड़ेगा। सर लड़के जो हैं बहुत बारी जब हम स्टूडेंट का जब हम इंटरव्यू करते हैं, जब टॉपर्स का इंटरव्यू करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि साइंस में जो है ना बायोलॉजी बड़ा हाँ। फैक्टर होता है एक कि ये पोर्शन ऐसा है जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। तो क्या ये चीज़ है कि क्या इस 1799 में यही चीज़ रिपीट होने जा रहा है? और साइंस में सर खास करके बच्चे जब दरोगा सोचते हैं तो ज़्यादातर आर्ट्स वाले पोर्शन पर ध्यान देते थे। तो साइंस में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए उन लड़कों को? देखिए साइंस तो अभी बहुत वेटेज निभा रहा है, मतलब बोल सकते हैं 18 क्वेश्चन के आसपास पूछ रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा है। अब देखिए क्या है कि अब साइंस को आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास समय तो इतना है नहीं कि आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, थ्योरी पढ़ने का समय है नहीं। तो अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आप लगा लीजिए और जो समझ में आया वो ठीक है, ना समझ में उसको रट जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि देखिए अभी अब सोचिएगा ना, समझने-वमझने का नहीं टाइम तो है। समझने का टाइम होता है पहले कि 6 महीना से समझ रहे हैं, हाँ, अंतिम समय में क्या है कि रट जाइए। हाँ, मतलब कि अंतिम समय में जो भी है क्वेश्चन है ना, हाँ, 2-3 हज़ार क्वेश्चन जो है साइंस के एकदम रट जाइए। हाँ, हाँ, अभी देखिए अभी तो समय कम है ना, तो हम खुद बोलते हैं कि हम जैसे 2000 के आस-पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अच्छा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो आपने करवाए थे, उसको चाहे तो आप दे सकते हैं द सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पर। लेकिन ये आपको देखना है कि अंतिम समय है तो देना ठीक है कि नहीं है ना? बिल्कुल। अगर पहले रहता तो हम बोलते हैं कि नहीं एकदम आपको दे के ही जाना है। अगर दूसरा सब्जेक्ट टंच है तो इस पे आ हाँ, सकते इस पर आ सकते हैं। जैसे मान लें कि आपका और सब्जेक्ट सही है, लग रहा है कि साइंस वगैरह में दिक्कत है ऑब्जेक्टिव का नंबर, तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड 2000 के आस-पास क्वेश्चन उसमें सेट किए हुए हैं, हैं। वहाँ पर टेस्ट आप दे सकते हैं। अच्छा। सर लास्ट टाइम में जो है एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत रहता है और हुँ। जो पुराने लड़के हैं उनको पता है कि कैसे हैंडल हाँ। करना है। तो ऐसे ही सर काहे कि आप तो एग्ज़ाम को स स कोनो हुँ, एग्ज़ाम छोड़ते नहीं थे, तो सब निकालते थे। तो सर ये बता दीजिए कि लास्ट टाइम में क्या जो होता है पढ़ाई का स्टडी आवर जो है वो बढ़ा देना चाहिए या फिर जो नॉर्मल है वो रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं लास्ट समय में तो स्टडी आवर बढ़ता ही है। हुँ, लास्ट में बोल सकते हैं कि हम लोग तो बता रहे हैं कि 13-14 घंटा तक पहुँच जाते थे लास्ट समय तक। ऐसे हमेशा 13-14 घंटा नहीं, हमेशा आपको हुँ, 6 घंटा 8 घंटा के आस-पास पढ़ाई करते थे हुँ, और एग्ज़ाम के आपको 20 दिन 25 दिन पहले तक मोबाइल बंद कर दिए। हुँ, जो नंबर सब जगह बँटल है, हुँ। जहाँ से फ़ोन आ सकता है हैप्पी अच्छा। न्यू ईयर वाला, हाँ, है ना? वो सब बंद कर दिए हाँ, और फिर क्या किए कि अपना लग गए जम करके। हाँ, और हम ये भी देखे हैं कि जैसे लास्ट में आप जो भी पढ़िएगा ना, जो भी पढ़िएगा वो दिमाग में एकदम फिट कर जाता है। हुँ, और हम बता रहे हैं कि मतलब 15 दिन को भी अगर सही से यूटिलाइज़ कर लीजिएगा ना, तो आप मान के चलिए एग्ज़ाम निकालने जा रहे हैं। यहीं पर देखिए यही 15 दिन बता रहे हैं ना कि यही डिसाइड करेगा कि आप इन कीजिएगा कि आउट कीजिएगा। क्योंकि आप ही के लेवल का अधिकतर बच्चा का तैयारी होगा। हुँ, अंतिम समय में कितना अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, हुँ। कितना सही डायरेक्शन में बढ़ पाते हैं, यह डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे अंतिम जो समय है ना,
अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और कभी थोड़ा सा अगर लग डिमोटिवेट होइएगा ना, तो एक बार मम्मी या पापा के अपना घर की स्थिति देख लीजिएगा, आपको मोटिवेट कर देगा कि भाई इस बार दरोगा बन जाना है। अगर थोड़ा सा अगर अपने आप को लगा दिए तो दुग स्टार लग जाएगा। अगर ये मतलब सोचिएगा ना, तो अंदर से थोड़ा सा आग लग जाता है। जैसे हम ही लोग ग्रामीण क्षेत्र से निकले थे, तो यहाँ आए थे तो यही लगता था दिमाग में कि भाई वह कैसे को सरकारी नौकरी लेना है, ना तो फिर जाके वही काम करे पड़ेगा, खेती करे पड़ेगा, भैंसे चरावे पड़ेगा। तो अंदर से आग लग जाता था। तो ये वो कीजिएगा। आग जरूर। आग जब देखिए, कोई भी काम करने के लिए जानते हैं, जब तक अंदर से आग नहीं रहेगा ना, तब तक नहीं हो पाएगा। वो आग लगाना जरूरी है। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में हाँ, सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगे। आग जलनी चाहिए। जी। देखिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के थैंक लिए। रवि रंजन सर थे हमारे साथ। नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि जो नववर्ष में अपना समय व्यतीत करेंगे तो समझिए कि उसका जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। कैसे बचे हुए दिनों में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, किधर ध्यान देना चाहिए, ये भी सर से मैंने बातचीत करने की कोशिश करी। और सर क्या कुछ करने जा रहे हैं, 3 तारीख से सर ने बताया कि करंट अफेयर्स के लिए फ्री टेस्ट वो करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने पढ़ाने वाली कोई बात नहीं होगी, टेस्ट होगी जहाँ पर आकलन होगा बच्चों को अपने आप का कि जो 20 से 25 नंबर का जो सेक्शन है उसमें हम कहाँ हैं, और उसको सुधार किया जा सकेगा। और दूसरी बात ये कि 5 तारीख को सर जो 18 और 21 को होने वाला उसी पैटर्न पर फुल लेंथ टेस्ट करवाने वाले, ओपन टेस्ट होगा एकदम फ्री। तो ये चीज़ें थी, सर क्या कुछ कर रहे हैं उसके लिए। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।